नमस्कार दोस्तों। अपने मुख्य किरदार को कैसे भुलाया जा सकता है। बात हम कर लें एनसीटी की। यह तो बात है कि हलचल तो हुई है। अभ्यर्थियों का लगातार इस बात को कहना कि गजट प्रकाशित नहीं किया गया और इसके लिए जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो लगातार 14 लाख अभ्यर्थी इस बात को भुगत रहे हैं। तो हलचल तो हुई है। बात अगर उठाई गई तो हलचल तो होना तय है। भाई गलती किया गया है तो उसको तो अभ्यर्थी चिल्लाएगा ही ना, मांगेगा ही ना। लोकतंत्र है, इसमें कोई रुक थोड़ी सकता है। हर व्यक्ति का अधिकार है रोजगार पाने का। हार थक करके आदमी न्यायपालिका जा रहा है। अभी एक खबर आई है कि एनसीटी का फिर से जवाब आया है। अब आपको इसके बारे में बताते चलें कि जो हमारे अभ्यर्थी लगातार सक्रिय हैं इसका प्रभाव हो रहा है। ट्विटर पर जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं आरटीआई के माध्यम से जो बात निकल गई, फिर एनसीटी ने जवाब दिया है और इस जवाब में एनसीटी ने माना है, इस बात को माना है कहीं ना कहीं एनसीटी से चूक हुई है। और हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो अब हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही पहुँच गए हैं और उन्होंने इस बात को न्यायपालिका के सामने भी रख दिया कि एनसीटी ने गजट पारित क्यों नहीं किया। अब कुछ भी हो जाए, अब आपको ये बता दें कि चाहे केबीएस हो, चाहे बिहार की शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका पंजाब का मामला हो, चाहे आपके जो भी और लंबित मामले चल रहे हैं, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि सरकारें बहुत सख्त हो गई हैं। तो सरकार अपने आगे के बचाव में भी रहती है। सरकार सारा मामला एनसीटी पर डालती है और एनसीटी सारे मामले को विचाराधीन रखती है, कहती है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। हर व्यक्ति को अपना जवाब देने के लिए कोई ना कोई ग्राउंड मिल रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारे अभ्यर्थियों का हो रहा है और इसके बारे में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार मेहनत कर रहा है। तो हमें इस बात को लेकर के जो है चिंता बनी हुई है कि आखिर लीगल वे में हमने बात उठाई थी, हमने आरटीआई मांगी थी, हमने हाईकोर्ट के फैसले जीते थे, हमने 2 साल का विज्ञापन देखा था और 2 साल का विज्ञापन देख करके डीएलएड किया था। तो ये अचानक से इतना बड़ा पैमाने पर फिर बदल क्यों? अभ्यर्थी बीपीएससी में वांट निकली, विज्ञापन निकला, विज्ञापन के बाद भर्ती हुई, भर्ती के बाद परिणाम पर रोक लगा दी गई। अभ्यर्थी को अचानक पता लग रहा है कि ये चेंजेस आ गए। मैं इस बात को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कहता हूं कि ये चीज़ जो हो रही है ये किसी के हित में नहीं है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अभ्यर्थी हो। जो बात लीगल है वो लीगल होनी चाहिए। विज्ञापन में 2 वर्ष लिखा था तो 2 वर्ष है, उसको एनसीटी 18 महीने में कराए, 13 महीने में कराए। ये एनसीटी का विशेषाधिकार है, वो स्वायत्त निकाय है, वो जो चाहे उसको पूरा अधिकार है, कर सकती है। अब इस पर लेकर के तमाम मंथन जारी है। जो हमारा केस होने वाला है वहाँ भी निस्संदेह इस बात पर विचार किया जा रहा है कि हम अपनी बात को न्यायपालिका के समक्ष कैसे रखें और इस पर गहन मंथन जारी है। केस भी आपका जल्द ही फाइल हो जाएगा और इलाहाबाद में भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एनसीटी ने गजट प्रकाशित क्यों नहीं किया उसको लेकर के एनसीटी से जवाब मांगा जाएगा। यह बात जवाब देना पड़ेगा। अभ्यर्थी इस बात को जान चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आ गया है तो ऐसी स्थिति में हमको डू और डाई की लाइन पर चलना है और अभ्यर्थी उसी पर चलने के लिए तैयार हैं। एक सत्र न्यायालय का केस कोई नहीं लड़ सकता, एक सत्र न्यायालय का केस कोई नहीं लड़ सकता। आप कल्पना कीजिए कि हाई कोर्ट का केस लड़ना कितना मुश्किल काम है और फिर सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ना तो और ही मुश्किल काम है। आप कल्पना कर सकते हैं, सिहर जाएंगे कि हमने विज्ञापन देख करके डीएलएड किया था। तो ऐसी स्थिति में ये अचानक सी कौन सी एक्टिविटी होने लगी है जिसमें एक एक करके अधिकारी से लेकर के हमको अपने पक्ष को न्यायपालिका को समझाना पड़ रहा है, हमको अपने पक्ष को रखना पड़ रहा है। खैर मसला जो भी हो, लेकिन एक लापरवाही, एक चूक तो सामने आई ही है जिसको लेकर के अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट जा चुके हैं।